तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि चल रहा था, हम बता रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में कि मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे हीट देने पर डिकम्पोज होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। दो आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं तो डिकम्पोज होते हैं कि नहीं होते, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजिशन हम बात कर रहे हैं कि डिकम्पोजिशन उसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब होता है हीट। हीट देने पर जो कार्बोनेट होते हैं, मेटल के कार्बोनेट होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेटल किसे कहते हैं? वे एलिमेंट जो पीरियाडिक टेबल में जितने भी लिखे हुए हैं सिंबल, वो सभी के सभी क्या हैं? एलिमेंट हैं और एटॉमिक फॉर्म में लिखे गए हैं। अब यहां पर मेटल वो होते हैं जो केटाइन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं? जो एनाइन फॉर्म करते हैं। यही डेफिनेशन है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की और नॉन मेटल की, कि मेटल ऑलवेज फॉर्म केटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल ऑलवेज रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन। ठीक है, तो यहां पर मेटल कार्बोनेट जो एस ब्लॉक के एलिमेंट, हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए यानी एस ब्लॉक पूरी तरह से उसके अंदर मेटल ही पाए जाते हैं, यानी डोमिनेंसी मेटल की होती है। पी ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, तो पी ब्लॉक में मोस्टली क्या पाए जाते हैं? नॉन मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल की डोमिनेंसी होती है और एस ब्लॉक में मेटल की डोमिनेंसी होती है और डी ब्लॉक में मेटल की ही डोमिनेंसी होती है। इस प्रकार जो है पूरे पीरियाडिक टेबल में ज्यादा से ज्यादा मेटल ही पाए जाते हैं और मेटल उन्हें कहते हैं जो केटाइन फॉर्म करते हैं। एनाइन फॉर्म जो एलिमेंट करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि मेटल कार्बोनेट, और यहां पर ये मेटल, जैसे मान लीजिए ये जितने हमने लिखे हैं वो सभी क्या है? मेटल है। या उस पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। और कार्बोनेट कैसे लिखते हैं? CO3 का पावर -2। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट एनाइन है, यानी एनाइन कार्बोनेट, ये जो है इसको रेडिकल भी हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एनाइन और केटाइन और एनाइन ये सिंगल एटम से फॉर्म होते हैं, लेकिन रेडिकल जो होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिल करके रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिएगा, एक एलिमेंट कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया यहां पर। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये मेटल कार्बोनेट और यहां पर लिखा हुआ है मेटल बाइकार्बोनेट। तो बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट के बारे में। तो यहां पर देखिए पोटेशियम है और सोडियम है। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट है। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट है। ये दोनों एलिमेंट क्या है? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था इसमें। तो फर्स्ट ए ग्रुप के क्यों है? क्योंकि ये केटाइन फॉर्म करते हैं, और केटाइन में भी कैसे होते हैं? मोनोवेलेंट केटाइन फॉर्म करते हैं। मोनोवेलेंट केटाइन क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल कार्बोनेट और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट आर थर्मली हाईली स्टेबल का मतलब हीट देंगे तो इसके कार्बोनेट किसी भी कीमत पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में हीट देने से टूटता नहीं है। जैसे K2CO3, ये क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान दें कि जो है कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं बच्चे के KCO3 नहीं, KCO3 नहीं, ये सही है। क्या लिखेंगे? K2CO3। यदि कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CaCO3। ऐसा क्यों भाई? यहां भी -2 चार्ज है, यहां भी -2 चार्ज है। यहां पर पोटेशियम, ये भी केटाइन फॉर्म करता है, ये भी केटाइन फॉर्म करता है। ये फर्स्ट ए ग्रुप का है, ये सेकेंड ए ग्रुप का है तो ये +2 है ना। सेकेंड ए ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डाइवेलेंट केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये +2 और -2, ये क्या हो गया? 0। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया कंपाउंड। ये तो ठीक है फॉर्मूला इसका। लेकिन यहां पर यदि
KCO3 लिख दिए तो ये +1 है, ये -2 है, तो +1 और -2 कितना हो गया, -1, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हुआ, 0 होना चाहिए इसका सम। तो यहां पर इसको क्या कर देंगे हम, K2CO3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2, तो ये +2 और -2 कितना हो गया, ये 0, तो ये जो है फॉर्मूला सही है। तो उसी तरह से सोडियम के केस में भी होता है, सोडियम क्या हो जाएगा, NaCO3 नहीं, Na2CO3, ये -2 और ये क्या हो गया, +2, एक सोडियम पर +1, दो सोडियम पर +2, ठीक है। तो यहां पर K2CO3 सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, हीट दिया हमने, हीट का चिन्ह है, हीट दिया तो ये डिकम्पोज नहीं हुआ, लिखा हुआ है थर्मली हाईली स्टेबल। ओके, बात करते हैं आगे। ये जो है कैल्शियम है और ये है मैग्नीशियम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। कहां पर, पीरियाडिक टेबल में, पीरियाडिक टेबल में जो है, और किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। क्यों एस ब्लॉक का है, कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम भी एस ब्लॉक का है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में जाता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, ज्यादा डिस्कस करेंगे हम, जो इसका चैप्टर है पीरियाडिक टेबल, लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और सेकंड ए और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स एंड सम एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर थर्मली अनस्टेबल, मींस क्या होते हैं, स्प्लिट इनटू इट्स ऑक्साइड। यानी जो फर्स्ट ए ग्रुप के सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट है और थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, ध्यान रखिएगा, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट और थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट और कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो कार्बोनेट होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होंगे मतलब कि हीट देंगे तो वो सिंपल कंपाउंड में टूट जाएंगे। तो यहां पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम किसका है, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट का कार्बोनेट यानी CaCO3, है ना, किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब लिखा हुआ है इनटू इट्स ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जिंक कार्बोनेट है, जिंक पर कितना होता है, +2, देखिएगा यहां पर कितना है, +2, यहां पर क्या है, -2, ये हो जाएगा -2, तो ये हो जिंक कार्बोनेट, ठीक है। हीट दिए हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, -2 और क्या हो जाएगा, +2, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। यहां पर एल्युमिनियम, ये ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट है, किसमें टूट गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या दूसरा नाम है, एल्यूमिना है। और ध्यान दीजिएगा ये कॉपर कार्बोनेट है, ध्यान दीजिएगा कॉपर के कितने फॉर्म होते हैं, कॉपर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो किसमें, केटाइन में। कॉपर हमेशा केटाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि मेटल है, और वो कितने कौन कौन से केटाइन, मोनोवैलेंट केटाइन और डाइवैलेंट केटाइन, यानी क्यूप्रस फॉर्म और क्यूप्रिक फॉर्म। क्यूप्रस मतलब +1 और क्यूप्रिक मतलब +2, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये दो फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है, किसमें, Cu+1 और ये क्या हो जाएगा, Cu+2, ये है क्यूप्रस और ये क्या है, क्यूप्रिक, है ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए थोड़ा सा, ये पहले देख लेते हैं। तो ये क्यूप्रस, तो ध्यान दीजिए इस पर कितना है, -2, इस पर कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। इसका मतलब ये फॉर्म है, यानी क्यूप्रिक यहां फॉर्म लगा हुआ है, तो ये क्यूप्रिक कार्बोनेट है ना, ध्यान रखिएगा। यदि ये ध्यान रखिएगा, यहां पर Cu2 हो जाता तो ये जो है Cu2 जो है क्यूप्रिक फॉर्म नहीं था, क्यूप्रस के रूप में तब्दील हो जाता। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर -2 है, तो इस पर डेफिनेटली कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम। तो यहां पर ये देखिएगा +2 और यहां पर -2, +2 सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये कंपाउंड सही है। तो ये क्या है, क्यूप्रिक फॉर्म, इसको क्या कहते हैं हम, क्यूप्रिक फॉर्म कहते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, क्यूप्रस, है ना, क्यूप्रस फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या, ये किस में टूट गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड में टूट गया, ये -2 और ये क्या हो गया, +2 और कार्बन डाइऑक्साइड, एक, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एल्युमिनियम कार्बोनेट है। एल्युमिनियम जो होता है किस ग्रुप का एलिमेंट है, एल्युमिनियम जो होगा, ये जो है एल्युमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है ना। एल्युमिनियम जो होता है ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट क्यों है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना चार्ज आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर +3 चार्ज होगा, ठीक है।
और कार्बोनेट पर ऑलरेडी ये -2 चार्ज होता है। तो देखिएगा, तो 3 दूनी 6, ये कितना हो गया -6। और यहां पर एल्युमिनियम के कितने एटम लिए हैं 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया +6, +6 -6 कितना हो गया 0। तो यही का ध्यान दिखिएगा, AlCl3 नहीं होगा, Al2CO3 का थ्राइस हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, Al2CO3 का थ्राइस बोलते हैं। तो 3 दूनी 6, -6 हो गया, और ये +3 और 2 से मल्टीप्लाई किए, एक एल्युमिनियम पर +3 और 2 एल्युमिनियम पर +6 हो जाएगा। तो +6 -6 क्या हो गया 0। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट का ये करेक्ट वो फार्मूला हो जाए, केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर हो गया ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिसको हम एल्यूमिना भी हम कहते हैं, है ना, एल्यूमिना भी कहते हैं इसको, एल्युमिनियम ऑक्साइड को। यहां भी देखिए 3 दूनी 6, ये -2 होता है, और इस पर कितना होता है +3। तो देखिए 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, ये भी जो है केमिकल फार्मूला करेक्ट है। ओके, तो ये एल्युमिनियम कार्बोनेट है, थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट है। देखिए लिखा थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट के कार्बोनेट जो होते हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं, हीट देंगे किसमें टूट जाएगा, अपने ऑक्साइडों में, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कापर भी कापर किसका है, कापर किसका है, ये डी ब्लॉक का है ना। देखिएगा ये जिंक है, लोहा है, लेड है, कापर है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को भी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी क्या होते हैं, कुछ थर्मली अनस्टेबल होते हैं, हीट देंगे तो अपने ऑक्साइडों में टूट जाएगा। ये कापर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्चुअली में क्यूपरिक ऑक्साइड भी हम कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक एक चीज देखते चले, है ना। अब देखिएगा मरकरी और सिल्वर, ये मरकरी और सिल्वर ये भी किसके हैं, डी ब्लॉक के ही है बाबू, है ना, ये भी डी ब्लॉक के हैं। यहाँ पे इतना है ना, ये तो खैर पी ब्लॉक का है, एल्युमिनियम पी ब्लॉक का है, कैल्शियम और मैग्नीशियम किसका है, एस ब्लॉक का है, सोडियम और पोटेशियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे कैसे हम निकालते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, यहां पर कार्बोनेट है, कार्बोनेट ऑफ मरकरी और सिल्वर, ये भी थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। थर्मली अनस्टेबल मतलब हीट देंगे अपने ऑक्साइडों में, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिमिलर कंपाउंड में टूट जाएगा। यहां पर जो है देखिएगा, ये सिल्वर जो होता है, जानते हैं अर्जेंटस और अर्जेंटिक, यहां पर ये क्या है, ये सिल्वर है। सिल्वर भी कितने फॉर्म में पाया जाता है, Ag+ और ये क्या हो जाएगा, Ag+2, यानी Ag+ यानी अर्जेंटस, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, अर्जेंटस कहते हैं, पहले अर्जेंटस, है ना, अर्जेंटस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटिक, है ना, अर्जेंटिक फॉर्म है। अर्जेंटिक में क्या होगा, +2 चार्ज, अर्जेंटस में +1 चार्ज पाया जाता है। तो यहां पर देखिए ये कौन सा है, ये क्या है, ये तो -2 है, कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है। तो -2 चार्ज होगा, यहां पर देखिएगा इस पर कितना होना चाहिए, +2 चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब इस पर +1 है, क्यों, क्योंकि यहां पर +1 है, तो अभी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 चार्ज हो जाएगा इस पर, ठीक है कि नहीं। तो ये +2 मतलब क्या है, ये अर्जेंटिक फॉर्म है। तो ये अर्जेंटिक कार्बोनेट है, हीट दिए, किसमें टूट गया, AgO2 और CO2। ध्यान दीजिएगा, Ag के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब तक वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, तब तक उसके ऊपर चार्ज कोई भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, इसके भी कार्बोनेट जो होते हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं, हीट देंगे तो किसमें टूटेगा, अपने मेटल में, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, जैसा कि हमने एग्जांपल में मेंशन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट, ये ध्यान दीजिएगा, मेटल बाइकार्बोनेट जो होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि मेटल बाइकार्बोनेट, या इसको और बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये मेटल जो है फर्स्ट ए ग्रुप का है कि सेकंड ए ग्रुप का है कि थर्ड ए ग्रुप का है, ठीक है, ये तो देखना पड़ेगा, है ना। तो मेटल बाइकार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। यहां पर जो कह रहे हैं कि जो बाइकार्बोनेट होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट के, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, उनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब हीट देंगे तो अपने जो है, अपने क्या हो जाएंगे, किसमें, कार्बोनेट में
टूट जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट थर्मली अनस्टेबल मींस व्हेन द हीट इज गिवन टू मेटल बाइकार्बोनेट इट डिकम्पोज इनटू मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ये टूट जाएगा, यानी मेटल बाइकार्बोनेट जो होगा फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो अब देखिएगा एग्जांपल हम इसमें यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि मेटल, ध्यान दीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बोनेट होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के जो कार्बोनेट होते हैं थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं, जैसा कि ऊपर मेंशन किया हमने, और बट बाइकार्बोनेट जो होते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। फिर से सुनिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं, और फर्स्ट ए ग्रुप के सेकंड ए ग्रुप के जो कार्बोनेट होते हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो बाइकार्बोनेट होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकंड ए ग्रुप के, वो जो होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, जैसा कि मेंशन किया गया है। ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। जब हीट दिया तो किसमें टूट गया? सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये देखिएगा यहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CaHCO3 नहीं लिखेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन है ये HCO3, ये बाइकार्बोनेट आयन है। अब इसमें क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोनेट आयन। तो ये -2 और ये क्या होता है? -1 चार्ज रखता है। तो बाइकार्बोनेट है यहां पर तो -1 चार्ज, और कार्बोनेट हो तो -2 चार्ज। तो ये तो ठीक है, ये -2 और ये क्या हो गया? +2। ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, केमिकल फॉर्मूला करेक्ट है। लेकिन बाइकार्बोनेट है तो इसमें देखिएगा ये -1 और इस पर क्या है? +2 चार्ज है। तो इस पर भी क्या करेंगे? -2 चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखिएगा ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया? -2 चार्ज। तो -2 चार्ज और +2 चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इस तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला करेक्ट होगा। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह लीजिए या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए। इसको हीट किया हमने तो किसमें टूट गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का मार्बल है ना? कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम मार्बल है, या और दूसरा नाम क्या है? लाइम स्टोन भी है और चाक भी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और वाटर में टूट गया। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये भी उसी तरह से, इस पर जो है मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। और HCO3 पर -1 चार्ज है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 चार्ज हो गया। -2 + 2 क्या हो गया? 0। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये केमिकल कंपाउंड सही है, केमिकल फार्मूला सही है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट किया, किसमें टूट गया? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गया। क्लियर ना? तो इस तरह से आज ये खत्म हुआ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आके लेकर आएंगे नाइट्रेट, है ना? फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट, सेकंड ए ग्रुप के नाइट्रेट, या एस ब्लॉक या डी ब्लॉक या पी ब्लॉक के जो मेटल के नाइट्रेट होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, उसके बारे में। यदि स्टेबल होंगे तो क्या बनेगा? नॉन स्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा। अनस्टेबल होगा तो क्या बनेगा? कौन सा सिंपल कंपाउंड बनेगा? वो तो देखने की बात है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।